अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 27 और 28 का क्लिप नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट किया एसक्यूएल सर्वर के अंदर और आप लोगों को फिर ये बताया कि टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, मतलब टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने उनमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की। तो ओवरऑल हमने डेटाबेस क्रिएट किया एसक्यूएल सर्वर के अंदर, मैनेजमेंट स्टूडियो में, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को ठीक ठाक देखा होगा और डेटाबेस क्रिएट किया होगा अपने लिए। इस लेक्चर में जो हम इस दफ़ा करेंगे वो डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे सर्वर के साथ, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग डेटा को रीड करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे, ठीक है, यूजिंग लिस्ट बॉक्स और यूजिंग डेटा ग्रिड व्यू। उसके बाद इंशाल्लाह इंसर्शन करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग डिलीट करेंगे डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। हमारे पास जो ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग में कर चुका हूँ, डिज़ाइनिंग में कर चुका हूँ, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो उसका फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा कि फ़र्स्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहले काम करेंगे वो हम लोग, डिज़ाइनिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, डेटाबेस का जो बटन है कनेक्ट डेटाबेस, इसकी जो कोडिंग है वो देखेंगे। उससे पहले ये देखेंगे कि अपने उस डेटाबेस को जो ऑलरेडी हम एसक्यूएल सर्वर में बना चुके हैं उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग की बात होगी एंड सो ऑन। ये करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम लोग इंशाल्लाह डेटा रीड का करेंगे, इंसर्ट, डिलीट एंड सो ऑन। तो आइए चलते हैं डेटाबेस को कनेक्ट करवाते हैं। ये जो बटन है कनेक्ट बटन, इसका कोड पहले देखते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि कोडिंग हम कर लें। जैसे मैं पहले आपको हमेशा कोडिंग पहले कर लेता हूँ ताकि हम आपको समझाने में ज़्यादा टाइम आपको दे सकूँ, इंस्टेड कि मैं कोड करता रहूँ और आपको समझाने के लिए टाइम मेरे लिए ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको कोडिंग में पहले से कर लूँ, डिज़ाइनिंग कर लूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग में काफ़ी टाइम लगता है और कोडिंग से आपको वन बाय वन चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहले ये कि ये प्रोजेक्ट मैं पहले रन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। अगेन उसी तरह जैसे हमने एक्सेस, MS एक्सेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें भी इस तरह का कनेक्ट का बटन था। जैसे ही इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपका ओवरऑल जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड होगी। अगर इसमें कोई मसला होता तो वो आपको बता देता। तो फिलहाल इसके कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई मसला नहीं है, तो उसने कहा डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। कनेक्ट होने के बाद लेट से रीड का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने रीड किया, आपके पास ये डेटा जो है वो टेबल से अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कॉलम्स वो यहाँ पे प्रिंट होगी। लेकिन ये आईडीज़ आ गई, ये नेम्स आ गई और ये डिपार्टमेंट आ गई। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो इंसर्ट है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। रीड अगर आप मैं दोबारा यहाँ पे करूँ तो ये यहाँ पर आपके पास डेटा ग्रिड व्यू में वही वैल्यू जो हम लिस्ट बॉक्स में शो करवा चुके हैं उसको डेटा ग्रिड व्यू में करवा चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डेटाबेस बना के दिया वो डेटाबेस का नेम था हमारे पास स्टूडेंट, टेबल का नेम था स्टूडेंट टेबल और इसी तरह कॉलम्स के उसके डिफरेंट नेम्स थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं उससे पहले बना चुका हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉई, टेबल का नाम इसमें मैंने रखा है एम्प्लॉई टेबल, एंड इसी तरह आपका ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोड में जाएंगे। कोड में जैसे ही हम चले जाते हैं, लेट से मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इसकी ज़्यादा कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंक्लूड करवाई। जैसे मैंने MS एक्सेस का जब मैं कनेक्टिविटी कर रहा था वहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड किए थे। यहाँ पर भी मैं दो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपको इंक्लूड करवाने पड़ते हैं, स्पेशली आपके SQL क्लाइंट वाले।
तो दो लाइब्रेरी में नंबर 1 है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल। जाहिर सी बात है हम एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो मुझे चाहिए होगा एसक्यूएल का की जो लाइब्रेरी है, नंबर 1 ये। नंबर 2 यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर है तो हमारे पास जो कनेक्टिविटी होगी, जो उसको कनेक्ट करवाएगा, तो वो क्लाइंट होगा, इस वजह से दैट इज़ कॉल्ड एसक्यूएल क्लाइंट। तो दो लाइब्रेरीज आपको ज़रूरत पड़ती है, ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड नहीं होती, आप लोगों को इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी, अब हमने जाहिर सी बात है डिज़ाइनिंग का मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने कुछ बटन्स लिए हैं, ये टोटल आपके 6 बटन्स बन रहे हैं। कनेक्ट डेटाबेस का है, क्लोज डेटाबेस कनेक्शन है, रीड, इंसर्ट, डिलीट एंड आपका अगेन रीड है, दोबारा रीड का बटन है, लेकिन ये रीड जो है वो लिस्ट बॉक्स में डेटा लाने के लिए है, रिट्रीव करने के लिए है। और ये जो डेटा है, ये जो बटन है, ये डेटा ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए है। तो सबसे पहले कनेक्ट के बटन के ऊपर आते हैं। कनेक्ट बटन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कनेक्ट बटन, ठीक है। दो लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन ग्लोबल, आई होप आपको नज़र आ रहे हैं। एसक्यूएल कनेक्शन ये वही लाइब्रेरी है, लेकिन लास्ट टाइम हमने OLEDB कनेक्शन यूज़ किया था। इस दफ़ा क्योंकि एसक्यूएल कनेक्शन है तो इसलिए मैंने लिखा एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्लास है हमारे पास बिल्ट इन, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कनेक्ट। आप इसका ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ, डेटाबेस भी रख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा जो हमने क्लास इंक्लूड किया, जो हमेशा आपको डेटाबेस क्रिएशन और डेटाबेस में जब भी आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी की और क्यूरी की बात करेंगे तो आपके पास ये दो क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्लोबल डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि इसको मेरे रीड के अंदर भी मुझे चाहिए होगा, इंसर्ट में भी चाहिए मुझे, और इसी तरह डिलीट में भी चाहिए होंगे, और सर्च में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबल मैंने किया कि अगर इसकी बार बार यूजेज है तो मैं उसको एक दफ़ा बाहर डिफाइन कर लेता हूँ। इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कमांड, ठीक है। अगेन एसक्यूएल कनेक्शन है, तो मैंने कहा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग हम इसमें देते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटाबेस है, कहाँ पे वो फाइल पड़ी है एंड सो ऑन। इसी तरह कमांड है जहाँ पर हम लोग अपनी क्यूरीज इंसर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। सो इस तरह आपने दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। अब आते हैं कनेक्ट के बटन के ऊपर। कनेक्ट के बटन में हमने सिंपल सी कोडिंग की है, उसी तरह 3 लाइन का कोड है, ठीक है, जैसे हमने MS एक्सेस में किया था, अगर आप लोगों को याद हो। सो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके, ताकि हमें ये सारा कोड जो है वो नज़र आ जाए। आप देख रहे हैं मैंने किया कनेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू और एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं क्रिएट कर चुका हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। तो आपका ये इसका रेफरेंस साइड मैंने लिखा और इसको मैंने पैरेंथेसिस से बंद करके सेमीकोलन लिख दिया। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने @ और डबल कोलोन के अंदर यहाँ पर आपको बता दिया कि मेरे डेटाबेस का सोर्स क्या है। तो सोर्स हम बता रहे हैं कि मेरा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर जो उसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी है उसको मैंने ट्रू कर दी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लगी, हम इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये मैंने कहाँ से लिया, या तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि अक्सर हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई कामा या कोई है हाइफन हमसे रह जाता है, कम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, नंबर 1, एक तो मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर किया है। आपको करना ये पड़ता है कि पैरेंथेसिस के बाद @ आपको लिखना पड़ता है, और @ के बाद कोलोन, डबल कोलोन यहाँ स्टार्ट और एंड लगाकर, और ये जो सारा कनेक्शन स्ट्रिंग है ये आप इसके अंदर लिखते हैं। अब आप ये मैंने लिया कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लोग अपने इस कोड में आते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म में आते हैं, तो फॉर्म में आपको करना सबसे पहले ये होगा कि आपके पास यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर होगा, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर अगर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप व्यू में आकर इसको ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर आपका सर्वर एक्सप्लोरर है। सर्वर एक्सप्लोरर में आकर ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप एंड सो ऑन, ठीक, क्योंकि ये टेबल में इंक्लूड कर चुका हूँ, ये डेटाबेस इंक्लूड कर चुका हूँ, तो मुझे देखें ना डेटाबेस में इंक्लूड कर,
क्योंकि मैंने नया नया इंक्लूड करना है, आप लोगों ने नया इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ आकर आपने राइट क्लिक करना होगा। नंबर 1, ये स्टेप जो है ये आपके पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने वो जो बैकएंड पे डेटाबेस बना है एसक्यूएल सर्वर में, पहले आपने उसको लिंक करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, आपने लाइब्रेरीज दे दी कोड के अंदर, अब कनेक्शन स्ट्रिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपको कैसे मिलेगा वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप सर्वर एक्सप्लोरर पे आते हैं, यहाँ पे आपको ये लिखा होता है डेस्कटॉप एंड सो ऑन, जो आपके कंप्यूटर का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन, मतलब आपके जो कंप्यूटर का नेम। लेट्स सी आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये लिखा हुआ है आपका मॉडिफाई कनेक्शन, आप बेशक मॉडिफाई कर लें, लेकिन इससे पहले क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर चुका हूँ तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट से आपको बिल्कुल मैं ज़ीरो स्टेप से बता देता हूँ कि डेटा कनेक्शन के ऊपर आते हैं, आपके लिखा हुआ है ऐड कनेक्शन। जैसे आप लोग ऐड कनेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुका हूँ ऐड, तो आपके पास सबसे पहले इस तरह की विंडो आएगी। जब आप डेटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू कनेक्शन करेंगे तो ये देखिए ना, एक्सेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, OLDB, BC डेटा सोर्स। तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो है SQL सर्वर। तो SQL सर्वर, अच्छा ये मैं दोबारा बता दूँ, चेन डेटा सोर्स, तो ये आपके पास फर्स्ट जो विंडो है वो आएगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं डेटा कनेक्शन के ऊपर, जब आप ऐड कनेक्शन करते हैं तो आपके मेरे पास ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ऐड कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो SQL सर्वर है, मैनेजमेंट स्टूडियो है, वो कनेक्ट करवा चुका हूँ, तो इस वजह से वो मुझे कह रहा है कि आपका टेबल मुझसे मांग रहा है। तो ये स्टेप जो है ना आपके पास डायरेक्टली, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे कनेक्टिविटी SQL सर्वर की आपके प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो के साथ, तो आपके पास विंडो जो आएगी फर्स्ट वाली ये आएगी। आपने उसमें सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए ना आपके पास वही फॉर्म आ गया जो इससे पहले मेरे पास आया था, वो कह रहे ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन का मतलब कि अब आपने यहाँ पर वो डेटाबेस ऐड करवाना है जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आपके पास जो सर्वर का नेम होता है वो आपने पिक करना होता है। तो ये कुछ सेकंड्स लेके अपना रिफ्रेश करके वो आपको आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सी वेटिंग। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन किया, ये देखिए ना मेरे पास ऑलरेडी ये आ चुका है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे अपना याद है अपने सर्वर का नेम, आपको सर्वर का नेम याद रखना चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वर का नेम, आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जब कनेक्ट से पहले आपका सर्वर का नेम आ जाता है। अब वो कह रहे हैं सेलेक्ट इंटर अ डेटाबेस नेम। अब डेटाबेस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ये ऑलरेडी इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हैं कुछ, ये आपका ये और ये 3 आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ये एम्प्लॉय ये मैं बना चुका हूँ, स्टूडेंट ये मैं बना चुका हूँ, आपके सामने ये स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम अभी फर्स्ट वीडियो में बनाया था। तो देखिए ना, एम्प्लॉय टेबल या स्टूडेंट का मैंने यहाँ से पिक किया लेट से। ठीक है, जैसे मैंने पिक किया मैंने ओके कर दिया, या आप पहले कर सकते हैं टेस्ट कनेक्शन कर लें। वो कह रहे हैं टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। आप जैसे ही ओपन करते हैं, ओके करते हैं, ओके किया मेरे पास, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारे पास डेटाबेसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेट्स से अब आप डेटाबेस अगर आप देख रहे हैं, टेबल्स में आप आ जाते हैं, स्टूडेंट टेबल जो हम ऑलरेडी बना चुके थे, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ये देखें आपके पास सारे स्टूडेंट टेबल हैं। तो हमारे पास टेबल कनेक्ट हो चुका है, लेकिन वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुका हूँ। कॉलम्स भी आ गए। अब हमारे पास ये जो डेटाबेस है वो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि हमारे पास वो जो डेटा स्ट्रिंग है वो कहाँ से मुझे मिलेगा। तो अगेन अब हमारा डेटाबेस या हमारा वो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो, वो कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे चाहिए होगा अपने डेटाबेस टेबल का वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन टेबल ऑलरेडी बन चुका है, ये आपके पास वो टेबल अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने उसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया, लेकिन खैर ये सारे मुझे ऑलरेडी याद हैं। तो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर आऊँगा, राइट क्लिक किया, यहाँ पर आप आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। जैसे आप लोग प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं करते,
लेट्स से मैं आपको ये आपका यहाँ पर आप करते हैं डेटाबेस, देखिए ना स्टूडेंट, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, स्टूडेंट। एक एम्प्लॉय है, जैसे पहले मैंने कनेक्ट किया था ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर, ये स्टूडेंट। जैसे ही मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग। आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। आप यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल C, एंड डबल कोटेशन के अंदर आप उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पेस्ट होके आके आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाता है। फिर आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है, कनेक्ट डॉट ओपन, यहाँ तक आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेट से अब इसको दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं। मैं जैसे ही डेटाबेस को कनेक्ट किया, वो कह रहा है डेटाबेस इज कनेक्टेड। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी कि हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए जो 2 लाइन का कोड हमने MS एक्सेस के लिए लिखा था, ऑलमोस्ट वही कोड है, नंबर 1। नंबर 2 कि अपना जो हमने टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाए, वो कॉलम्स जो हमने बनाए, वो मैनेजमेंट SQL मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे विजुअल C# के साथ, मतलब विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो वो स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा इसको डेटा को रीड कैसे करेंगे, इंसर्ट एंड सो ऑन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।